आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक दिन रमेश थोड़ा गुस्से में ऑफिस आया। उसने अपना बैग टेबल पर फेंक दिया और अपना मेल चेक करने लगा। उसने अपने कलीग प्रकाश को नोटिस भी नहीं किया, जो सिर्फ 3 सीट दूर बैठा हुआ था। प्रकाश को लगा कि रमेश के साथ कुछ गड़बड़ है, जो वैसे ही एक हंसमुख आदमी है और हमेशा मुस्कुराहट के साथ सबसे मिलता है। प्रकाश रमेश के पास गया और उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है। रमेश ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस सुबह खबर मिली कि उसके किसी रिलेटिव ने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। रमेश इस बात से उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि इतनी मेहनत करने और अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी वो इस लाइफ में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएगा। प्रकाश ने हंसते हुए रमेश से पूछा कि क्या वो हर साल टैक्सेस बचाने के लिए सेक्शन 80C के लिए टैक्स डिडक्शन को यूटिलाइज कर रहा है। रमेश ने कहा, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। मैं हर साल टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बट उसके अलावा कुछ और इन्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की वजह से और सेविंग्स नहीं हो पाते। इसलिए वो अपने 1 करोड़ के ड्रीम कॉर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता। उसने कहा कि उसे अब सिर्फ लॉटरी से ही होप है, बट उसके लिए बहुत अच्छी किस्मत चाहिए। लेकिन रमेश को ये पता नहीं था कि वो जो हर साल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिलिजेंटली सेव कर रहा है, वही सेविंग्स उसे करोड़पति बना सकती हैं। अपना पहला 1 करोड़ हासिल करने के लिए उसे बस कुछ पेशेंस और एक स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। हेलो, ईटी मनी हिंदी में आपका स्वागत है। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जैसे कुछ एक्सपेंसेस के अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको हजारों रुपए के टैक्सेस बचाने में मदद करते हैं। और वैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ईटी मनी पर ऐसा कर सकते हैं। हम फिर से इन्वेस्टमेंट पार्ट पर वापस आते हैं। अब रमेश की तरह हम में से कई लोग पहले ही टैक्सेस बचाने के लिए हर महीने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम या दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन हमें इस बात का आइडिया नहीं है कि सालों तक ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हमें करोड़पति बना सकती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से रेगुलरली इन्वेस्ट कर आप सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी मल्टी करोड़पति बन सकते हैं। हम आपको इन 2 पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करोड़ों रुपए जमा करने के लिए इन्वेस्टिंग के 3 अलग अलग सिनारियोज दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनपीएस एंड टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड्स दोनों में इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आप टैक्सेस बचाने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 80CCD 1B के अंडर एडिशनल टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके आप करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। हम आपको 3 सिनारियोज दिखाएंगे। नंबर 1, बिकमिंग अ करोड़पति विद ईएलएसएस फंड्स। नंबर 2, बिकमिंग अ करोड़पति विद नेशनल पेंशन सिस्टम। एंड नंबर 3, बिकमिंग अ करोड़पति विद ईएलएसएस एंड एनपीएस। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता है, जो मेजरली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ डबल डिजिट रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज हैं। अब हिस्टोरिक डेटा देखें तो आप पाएंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। अपनी स्क्रीन पर बने टेबल को देखें। ईएलएसएस फंड्स ने 15% का एक एवरेज 10 ईयर रोलिंग रिटर्न और 17.5% का एक एवरेज 20 ईयर रोलिंग रिटर्न दिया है। रोलिंग रिटर्न लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की एक सीरीज का एवरेज है। यह एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए एक डेली एसआईपी की तरह है और फिर रिटर्न्स की एक सीरीज का एक एवरेज निकाल लिया जाता है। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म में ईएलएसएस फंड से 12% का कंजर्वेटिव रिटर्न अज्यूम किया है। अब अगली चिंता इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को लेकर है। इनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही या तो 80C के अंडर आने वाले कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ खर्च या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मानना गलत नहीं होगा कि आप 1.5 लाख अकेले ईएलएसएस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि आप ईएलएसएस फंड्स में हर साल 1 लाख यानी हर महीने 8,300 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ईएलएसएस फंड्स में हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 35 इयर्स में स्टैगरिंग 5 करोड़ 36 लाख एक्यूमुलेट कर पाएंगे। या फिर अगर आप उसे 10 साल कम यानी 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ 60 लाख रुपीस कमा पाएंगे।
तो आप अपने लाइफ टाइम में ELSS फंड से कितना पैसा कमा सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये मत भूलिए कि सेक्शन 80C के तहत आपको एनुअली मैक्सिमम 46,800 की टैक्स सेविंग भी मिलेगी। अब अगले सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहले हमने बता दिया है, आप NPS में मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इससे आप एनुअली 62,400 रुपीज़ का टैक्स भी बचा सकते हैं। आइए NPS स्कीम के रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। हम यहाँ सिर्फ NPS टियर 1 अकाउंट को देखेंगे। पिछले 10 सालों में इक्विटी प्लान ने ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट क्लासेस ने अराउंड 9% का रिटर्न दिया है। अब अनलाइक ELSS फंड्स, NPS इन्वेस्टर्स किसी भी समय 100% इक्विटीज में इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। इसके अलावा NPS को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन समय के साथ साथ कम होता रहता है। इसीलिए रिटर्न्स को देखते हुए और एक इक्विटी प्लस डेट पोर्टफोलियो को कंसिडर करते हुए हमें लगता है 10% का रिटर्न मानना सेफ है। इसीलिए मान लीजिए कि आपने 1 साल के दौरान NPS में कुल 1.5 लाख इन्वेस्ट किया। इसका ब्रेकअप सेक्शन 80C के तहत लगभग 1 लाख होगा और सेक्शन 80CCD 1B के तहत एडिशनल 50,000 होगा। अब 10% रिटर्न्स पर आप 35 साल में करीब 4,75 लाख का एक बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। और अगर आप 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका कॉर्पस 1,66 लाख का होगा। अब तीसरे सिनेरियो पर आते हैं। अब उस सिनेरियो पर नजर डालें जहां आप ELSS फंड्स और NPS दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप ELSS में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और NPS में एडिशनल 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कंजर्वेटिव नोट पर मान लेते हैं कि दोनों ऑल्टरनेटिव्स को एक साथ मिलाकर रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो आप 35 सालों में लगभग 4,75 लाख का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप 10 साल कम मतलब 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चुनते हैं तो आपका कॉर्पस 1,66 लाख का होगा। तो ये आपको क्या बताता है? तो ब्रीफली, लॉटरी जीतने की उम्मीद करने के बजाय आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप रेगुलरली और डिसिप्लिन्ड वे में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कैलकुलेशंस में हमने उस कंसिडरेबल टैक्स सेविंग को इंक्लूड नहीं किया है जिसका बेनिफिट आप ELSS फंड्स और NPS में इन्वेस्ट करने के बाद उठाएंगे। इस वीडियो के एंड में आते आते आपको ये याद दिलाना इम्पोर्टेंट है कि इस टर्म के दौरान 1 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए अपनी कैलकुलेशंस करते समय इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बेटर होगा। हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बिना किसी हिकअप्स के अपना गोल अचीव करने के लिए आपको ज़रूर इस वीडियो को रेफर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.